हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं काजोल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल IQ मेंटर पर। आज तारीख है 5 मई 2021 और मैं आपके लिए करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर फिर से हाजिर हो गई हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आप हमारे चैनल में करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी पढ़ सकते हैं, जो कि बेस्ड आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड पर। तो आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आप हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले पा सकें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों इसे क्यों मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर 1998 को ऑस्ट्रेलिया में एक बुश फायर में दुखद परिस्थितियों में 5 अग्निशामकों की मौत हो गई थी दोस्तों, जिस कारण इस दिन की शुरुआत हुई और इसको सबसे पहले 4 मई 1999 को मनाया गया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के क्रिकेटर थिसारा परेरा ने रिटायरमेंट की घोषणा की है? तो दोस्तों श्रीलंका के क्रिकेटर थिसारा परेरा ने रिटायरमेंट की घोषणा की है, और इन्होंने 12 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर को समाप्त करते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अपना संन्यास की भी घोषणा की है। तो दोस्तों हमने श्रीलंका के बारे में पढ़ा, तो आइए हम इसके स्टैटिक जीके को देखते हैं। तो प्रशासनिक राजधानी पूछता है, तो श्री जयवर्धन नेपुरा कुट्टे हैं। क्या है? श्री जयवर्धन नेपुरा कुट्टे। और कमर्शियल कैपिटल क्या है? तो कोलंबो। यहाँ की करेंसी क्या है? तो श्रीलंकाई रुपया है। और श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो गोताबाई राजपक्षे हैं। और प्रधानमंत्री कौन है? तो महिंदा राजपक्षे। सबसे ऊंची चोटी श्रीलंका की क्या है? तो माउंट पेट्रो है दोस्तों। और सबसे बड़ी नदी श्रीलंका की क्या है? तो वैली गंगा। तो दोस्तों अभी हाल ही में पाक जल संधि के द्वारा भारत और श्रीलंका आपस में अलग हो गए हैं। और श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? तो सीलोन था, और जिसको 1972 में इस बदल के श्रीलंका रख दिया है। और श्रीलंका में ICICI बैंक ने अपना परिचालन बंद कर दिया है। और दोस्तों इसके अलावा 2021 के क्रिकेटर एशिया कप की मेज़बानी कौन कर रहा है? तो श्रीलंका ही कर रहा है। और भारत ने रक्षा क्षेत्र में श्रीलंका को पहली प्राथमिकता वाला साझेदार बताया है। और स्विट्जरलैंड के बाद श्रीलंका ने बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा श्रीलंका ने ताड़ के तेल के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। तो दोस्तों ये जो पॉइंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन में आपको हो सकता है छपा हुआ ज़रूर मिलेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, NHRC के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बनेंगे? तो इसका सही आंसर है न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत जो है वो NHRC के कार्य अध्यक्ष बनेंगे, जिनको 25 अप्रैल से आयोग का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज भी रह चुके हैं। तो दोस्तों NHRC की स्थापना पूछता है, तो इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुआ है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पहली महिला IAS अधिकारी पारुल देवी दास का निधन हुआ है? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे आप स्टार बना लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट करके कहीं रख लीजिए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा असम राज्य की पहली IAS अधिकारी पारुल देवी दास का निधन हो गया है, जो कि असम मेघालय कैडर के IAS अधिकारी थे। तो दोस्तों हमने असम के बारे में पढ़ा है, तो आइए हम असम के स्टैटिक जीके को देख लेते हैं। तो असम की राजधानी क्या है? तो असम की राजधानी दिसपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री सर्वदानंद सोनेवाले हैं। सोनेवाला है कौन है दोस्तों? सर्वदानंद सोनेवाला है। और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल जगदीश मुखी है। और लोकसभा की सीटें 14 हैं और राज्यसभा की सीटें 7 हैं और विधानसभा की सीटें 126 हैं। यहाँ पर कांजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क और डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क प्रमुख रूप से हैं। तो दोस्तों अभी हाल ही में असम में मारुति सुजुकी के व्यापार के लाइसेंस को रद्द कर दिया है, और राज्य ने सभी मदरसों को समाप्त करके समान स्कूल में परिवर्तन करने का विधेयक भी पारित कर दिया है। और दोस्तों इसके अलावा रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्र मुकुता का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो असम राज्य में ही हुआ है। और इसके अलावा राज्य के सिलचर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की भी घोषणा की गई है। कहाँ की गई है? तो दोस्तों असम में। सुधांशु धुलिया को असम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। किसे? तो सुधांशु धुलिया को दोस्तों।
इसके अलावा राज्य में महिला और बुजुर्गों के लिए फ्री बस सेवा शुरू की जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के स्वदेशी भूमिहीन लोगों को पहला भूमि का पट्टा देंगे और साथ ही साथ असम राज्य के आत्मसमर्पित उग्रवादियों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करेंगे। और दोस्तों अभी हाल ही में चाह बगीचा धन पुरस्कार मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों असम में किया गया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटक महिंद्रा लाइफ ने किसे एमडी नियुक्त किया है? तो दोस्तों महेश बाला सुब्रमण्यम को कोटक महिंद्रा लाइफ ने एमडी नियुक्त किया है। तो कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 1 मई को घोषणा किया कि उसने महेश बाला सुब्रमण्यम को कंपनी का प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया है, जो कि मुरलीधर की सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्त हुए। किसके दोस्तों? जी मुरलीधर के सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्त हुए। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी हो सकता है कि आपकी एग्जामिनेशन में छपा हुआ जरूर मिल जाए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईओसी के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए एम्बेसडर कौन बने? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पीवी सिंधु और मिशेल ली जो है वो आईओसी के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के एम्बेसडर बने हैं। तो दोस्तों अगर आईओसी की स्थापना पूछे तो इसकी स्थापना 23 जून 1894 को हुआ है। कब हुआ है दोस्तों? 23 जून 1894 को हुआ है। और दोस्तों इसका मुख्यालय क्या है? तो इसका मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बाच हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों के जीआई टैग लगाने की घोषणा की है? तो दोस्तों तमिलनाडु ने मिट्टी के खिलौने पर टैग लगाने की, कौन सा टैग दोस्तों? जीआई टैग लगाने की घोषणा की है। तो हमने तमिलनाडु के बारे में पढ़ा है, तो आइए हम इसके स्टैटिस्टिक्स को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ए.के. पलानीस्वामी है। राज्यपाल कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित हैं। लोकसभा की सीटें यहाँ पे 39 है, राज्यसभा की सीटें 18 है, विधानसभा की सीटें 235 है। यहाँ पर अन्नामलई वन्यजीव अभयारण्य, मिदुमलई वन्यजीव अभयारण्य, वेदांगथल पक्षी अभयारण्य और कुमुर्ती राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। और यहाँ पर गुंडी राष्ट्रीय उद्यान और गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान भी हैं। और दोस्तों हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 मोबाइल अम्मा कैंटीन की शुरुआत की है। किस राज्य ने? तो तमिलनाडु ने। दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किसे किया है? तो तमिलनाडु को। और तमिलनाडु राज्य सरकार ने ईसाइयों को दिए जाने वाले अनुदान को 20,000 से बढ़ाकर 37,000 कर दिया है। और दोस्तों सरकार ने कुछ शर्तों के साथ जल्लीकट्टू कार्यक्रम मनाने का भी इजाज़त दे दी है। और दोस्तों अभी तमिलनाडु का 38वां जिला जो बना है वो मयिलादुथुरई है। क्या है? मयिलादुथुरई। तो दोस्तों और तमिलनाडु सरकार ने छात्रों को 2 GB डेटा भी फ्री देने की घोषणा की है। और इसके साथ ही साथ सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी तमिलनाडु ने जीती है। और दोस्तों अभी हाल ही में IAS अधिकारी राजीव रंजन को राज्य का मुख्य सचिव भी नियुक्त किया है। और राज्य के अर्जुन कल्याण 68वें भारतीय ग्रैंड मास्टर बने। क्या बने हैं? 68वें भारतीय ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो कौन बने हैं? तो राज्य के अर्जुन कल्याण। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के किस पूर्व राज्यपाल का हाल ही में निधन हो गया? तो जगमोहन। दोस्तों जी हाँ, जगमोहन जो है वो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो जम्मू और कश्मीर का गवर्नर बनने के अलावा वो भाजपा की सरकार का केंद्र मंत्री भी थे और इन्होंने जम्मू कश्मीर के गवर्नर पद को 2 बार संभाला है। क्या है दोस्तों? 2 बार संभाला है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के आइए स्टैटिक जीके के बारे में देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा है। और यहाँ की शीतकालीन राजधानी क्या है? तो जम्मू है। और ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीलंका है। यहाँ पर राज्यसभा की सीटें 4 हैं, लोकसभा की सीटें 6 हैं और विधानसभा की सीटें 144 हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दजीग्राम नेशनल पार्क, सलीम नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क पाए जाते हैं। तो दोस्तों देश का पहला इग्लू कैफ़े कहाँ बनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों। और खेलो इंडिया विंटर
खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स में जम्मू कश्मीर जो है वो शीर्ष पर रहा है। दोस्तों जम्मू कश्मीर में सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना भी शुरुआत की गई है और हेरत उत्सव भी जम्मू कश्मीर में ही मनाया गया है। जम्मू कश्मीर में 5 दिवसीय लंबी फ़ोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया गया है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों आवाम की बात परियोजना की शुरुआत मनोज सिन्हा ने किया था। इसके अलावा चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा आर्च ब्रिज बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? तो चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा आर्च ब्रिज बनाया जा रहा है। दोस्तों ये भी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में आपको छपा हुआ मिल जाए। तो दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में खोला गया। कहाँ खोला गया है? तो जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप गार्डन खोला गया जो कि एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है दोस्तों। IIM जम्मू में आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन भी किया गया। और दोस्तों खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ श्रीनगर में किया गया। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, किस राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन के मुताबिक चिकित्सा सेवा के लिए भी लोगों को पास लेना अनिवार्य किया है? तो उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइन के मुताबिक चिकित्सा सेवा के लिए भी लोगों को पास लेना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखकर गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। तो दोस्तों हमने उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ा है, तो आइए हम उत्तर प्रदेश के स्ट्रैटेजी को देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो लखनऊ है। और इसके राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है। और मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ है। और लोकसभा की सीटें यहाँ पर 80 है, राज्यसभा की सीटें 31 है, विधानसभा की सीटें 403 है। यहाँ पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य प्रमुख हैं। और दोस्तों अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में रसियन बांध और चिल्लीमल बांध का उद्घाटन हुआ है। किसका? रसियन बांध और चिल्लीमल बांध का उद्घाटन हुआ। उत्तर प्रदेश में अर्जुन सहायक परियोजना भी शुरू की गई है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव भी आयोजित किया है। इसके अलावा शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गोरखपुर में हुआ है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों सस्ती किराए की आवास योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में की गई है। और इसके अलावा नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने वाराणसी में ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की है। किसकी शुरुआत की है? तो ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में केला महोत्सव भी आयोजित किया है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने देश की पहली नदी परियोजना केन बेतवा लिंक के लिए भी MOU हस्ताक्षर किए हैं। और उत्तर प्रदेश ने गाजियाबाद नगर निगम को BSA में लिस्ट किया है। और उत्तर प्रदेश में 10 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने हाल ही में भारत को P-8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका देश ने हाल ही में भारत को P-8I पेट्रोल विमान की बिक्री की मंजूरी दी है। अमेरिका ने हाल ही में दोस्तों P-8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दे दी है। और P-8I लंबी दूरी गश्त विमान है और इसका निर्माण बोइंग में भारतीयों के नौसेना के लिए किया गया है। किसके लिए? नौसेना के लिए किया गया है। तो दोस्तों अभी हमने अमेरिका के बारे में पढ़ा है, तो आइए हम अमेरिका की स्ट्रैटेजी को देख लेते हैं। अमेरिका की राजधानी क्या है? तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो अमेरिकन डॉलर है। और राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडन है। हाल ही में जारी ग्लोब फायर पावर रैंकिंग में अमेरिका जो है वो शीर्ष पर रहा है। कहाँ? तो ग्लोब फायर पावर रैंकिंग में किस में दोस्तों? तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारत ने अमेरिका को पहली लाल चावल की खेप रवाना कर दी है। अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बना है। अमेरिका ने कोविड राहत योजना को बढ़ावा देने के लिए हेल्प इज़ हेयर की योजना की शुरुआत की है। इसके अलावा अमेरिका रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को दिल्ली में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। और इसके अलावा अमेरिका ने H-1B बीज पर लगे प्रतिबंध को भी हटा दिया है। और इसके अलावा अमेरिका की नौसेना ने हिंद महासागर के क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया है। किसका किया है? तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन योजना का आयोजन किया है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा, अमेरिका के 10 रूसी
अमेरिका ने 10 रूसी राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। अमेरिका विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप को मेज़बानी क्या कर रहा है? अमेरिका विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप में मेज़बानी कर रहा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अस्थमा दिवस 2021 कब मनाया गया? तो दोस्तों विश्व अस्थमा दिवस 2021 4 मई को मनाया गया। विश्व अस्थमा दिवस हर साल मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है और इस वर्ष विश्व अस्थमा दिवस 4 मई 2021 को मनाया गया। और इसका विषय क्या रहा है? तो अस्थमा ही गलत धारणा का उजागर करना है। क्या है दोस्तों? अस्थमा ही गलत धारणा का उजागर करना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई ने किस बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो आईसीआईसीआई बैंक पर दोस्तों 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो दोस्तों जुर्माना क्यों लगाया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रतिभूतियों को एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में स्थानांतरित करने के मामले में निर्देशों का पालन न करने के लिए बैंक के ऊपर दोस्तों 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। अगर आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके एमडी और सीईओ कौन है? तो संदीप बख्शी हैं। तो आरबीआई के बारे में हम देख लेते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई है। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो 1 जनवरी 1949 को। और इसके गवर्नर कौन है? तो शांतिकांत दास हैं। और वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2020 आरबीआई ने आयोजित किया है। आरबीआई ने मनी ऐप लॉन्च किया है जो देख नहीं सकते दोस्तों उनके लिए। और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर अभियान का भी शुभारंभ किया है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए 7268009584 पर आपको कैपिटल लेटर में ज्वाइन लिखकर भेजना होगा और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर